बेटियों को बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता था। जब हमारे घर के मर्द बाहर जाया करते थे तो घर के लोगों को ये फिक्र होती थी कि शाम के वक्त हमारे घर के लोग सही सलामत लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। एक जंगल राज था जिसका नाम था जंगल राज, और जंगल राज से मुक्ति दिलाने वाले हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने आज बिहार में सुशासन की सरकार दिया। उन्होंने आपकी तरक्की की बात की, बिहार की विकास की बात की, आपके बच्चों के भविष्य की बात की, आपकी शिक्षा, आपकी उन्नति की बात की, आपके रोजगार की बात की। तो ये सब बिहार में तब हुआ जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आपने ताकत दी। आपकी ताकत वो ताकत है, जब आप किसी को ताकत देते हैं तो वो आपके लिए काम करके दिखाता है। और अगर पहले जिस तरह विपक्ष की आप लोगों ने अगर बात की तो विपक्ष के लोगों ने 15 साल पूरे बिहार में राज किया। यही नहीं, लगातार 60 वर्षों से आजादी के बाद आज तक अगर आप देखें तो विपक्ष ने हमारे यहाँ राज किया। लेकिन आपको क्या मिला? आपको सिर्फ डर दिखाया गया, भय दिखाया गया, आपकी तरक्की के बारे में नहीं सोचा गया। आपके बारे में किसी ने सोचा तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने अकलियतों के बारे में सोचा, दलितों के बारे में सोचा, अति पिछड़ों के बारे में सोचा, सभी समुदाय और धर्मों के बारे में सोचा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमें वोट की राजनीति करनी है। उन्होंने समाज की राजनीति की और समाज को एक सूत्र में बांधकर उन्होंने काम किया। हम जानते हैं कि इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारा भाईचारा, ये शांति अमन का जो पैगाम है, ये सबसे पहला प्राथमिकता हमारे लिए है। क्योंकि इस देश को का जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त भाईचारे को रखा गया था और सभी जाति समुदाय को उसके हक और अधिकार की बात की गई थी। आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज बहुत खुशी इस बात की हो रही है कि आज हमारी सभाओं में जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो निकल कर आती हैं और चढ़ करके बढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनको समझ में आती है कि समाज में आज महिलाओं के बगैर जो 50% आधी आबादी है, इन आधी आबादी को आगे आना होगा। तब आप तय करेंगे कि आपका बिहार कैसा होगा, आपका अररिया कैसा होगा। आज तालीम के आप देखें क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आई। आज हर बच्चा, हर बच्ची ये चाहती है कि हम पढ़े। तो ये क्यों? एक सामाजिक चेतना आई शिक्षा के लिए, जिससे लगा कि ये समाज लाठी में तेल पिलाने से नहीं, बल्कि कलम में स्याही डालने से आगे बढ़ेगा। इसलिए इस समाज को बदला और समाज की मानसिकता को बदली गई। लेकिन आज जब चुनाव आता है, हमें समाज में बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, हमें हमारे भाईचारा को तोड़ने की कोशिश की जाती है। हमें सतर्क रहना है उन ताकतों से जो हमारे भाईचारों को भंग करना चाहता है। ये जो भाईचारा है, बिहार में अमन चैन शांति है, इस शांति को बरकरार रखना है तो 2025 और फिर से नीतीश, यही हम लोगों का संकल्प है। आप जानते हैं कि मैंने उन तमाम चुनौतियों को पार किया है। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से मैंने 10 साल जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में काम किया। मैंने महसूस किया अररिया में काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं जिनको हम करके लोगों को फायदा दे सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपने जिनको अपनी उम्मीदों से चुना, जिनको अपना वोट दिया, उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ ये महसूस होता है कि आप वोट देने वाले हैं, आपको काम, आपकी जरूरत उनके लिए महसूस नहीं हुई। अगर आप देखें तो आपके क्षेत्र में जिस तरीके का बदलाव आया, पहले लोग सड़कों पर चलते थे तो सड़क गड्ढे में थी और गड्ढे में सड़क था, लेकिन आज गली गली सड़क दिखाई दे रहा है। आज अगर आप
अक़लियत समाज अगर ये बात करता है कि अगर हमारे विकास का किसने सोचा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक़लियत समाज के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने आपके लिए काम किया, आपने वोट दिया या नहीं दिया, फिर भी उन्होंने काम किया। ये कम बड़ी बात नहीं है कि आपके वोट नहीं मिलने पर भी आपने लगातार, हमारे नेता ने आपका काम किया, आपके बच्चों की तरक्की का सोचा।